बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जावेद चौधरी। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ख्वाजरात दुनिया के अजीम राइटर्स में शुमार होता था। उसका ताल्लुक बरतानिया से था और उसने ड्रामा नवीसी को हकीकतन एक नया रंग दिया था। वो ड्रामा राइटिंग के साथ साथ पब्लिक स्पीकर भी था और उसकी तकरीरों ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया था। वो एक इंतहाई बदसूरत इंसान था, लेकिन अपने दौर का ज़हीन तरीन इंसान भी समझा जाता था। उसमें हिस्से मज़ा भी थी और उसके बाद फिक्रे और हरकतें बादशाह लिटरेचर का हिस्सा बन गई। मसलन उसने एक बार दावा किया कि मेरे हर लफ्ज की कीमत 10 पाउंड है। एक नौजवान ने उसे 20 पाउंड दिए और उससे कहा कि आप मुझे अपने 2 लफ्ज अनायत कर दें। बर्नार्ड शॉ ने जेब से कलम निकाला, कागज का टुकड़ा लिया और उस पर थैंक यू लिखकर नौजवान के हवाले कर दिया। एक बार बरतानिया की एक इंतहाई खूबसूरत एक्ट्रेस ने बर्नार्ड शॉ से कहा कि चलो हम दोनों शादी कर लेते हैं। बर्नार्ड शॉ ने पूछा क्यों? एक्ट्रेस ने जवाब दिया, तुम ज़हीन हो और मैं खूबसूरत। हमारे बच्चे मेरी तरह खूबसूरत और तुम्हारी तरह ज़हीन होंगे। बर्नार्ड शॉ ने कहका लगाया और कहा, मुझे यह ऑफर कबूल नहीं, क्योंकि मुझे खतरा है कहीं ऐसा ना हो जाए कि हमारे बच्चे मेरी तरह बदसूरत और तुम्हारी तरह बेवकूफ निकल आए। ये बर्नार्ड शॉ जिंदगी के आखिरी हिस्से में बरतानिया के एक छोटे से गांव सेंट लॉरेंस में शिफ्ट हो गया। ये उस दौर की ब्रेकिंग न्यूज थी। चुनांचे एक सहाफी गिरता पड़ता हुआ उसके पास गया और उससे लंदन छोड़कर सेंट लॉरेंस मुंतकिल होने की वजह पूछी। बर्नार्ड शॉ ने इसकी बड़ी ही दिलचस्प वजह बताई। उसे बताया वो एक बार इस गांव में सैर के लिए आया था। सैर के दौरान उसका गुजर गांव के कब्रिस्तान से हुआ। उसने वहां एक कब्र का कतबा पढ़ा। कतबे पर लिखा था, मैरी एन साउथवर्थ, पैदाइश 1815, वफात 1895। खुदा इसे अपने जवारे रहमत में जगह दे, क्योंकि इसकी उम्र इंतहाई कम थी। बर्नार्ड शॉ ने बताया, मैं ये कतबा पढ़कर हंस पड़ा, क्योंकि इस गांव में 80 साल एक मुख्तसर उम्र समझी जाती है। चुनांचे मुझे इस गांव के लोगों का ये मस्करापन अच्छा लगा और मैंने यहां रहने का फैसला कर लिया। ख्वाहिशात बाज़ जगहों, शहरों और मुल्कों का मस्करापन उनकी वैल्यू में इजाफा कर देता है, लेकिन पाकिस्तान बदकिस्मती से उन मुल्कों में शुमार होता है जिनमें सियासी सतह पर बेतहाशा मस्करापन दिखाई देता है, लेकिन इस मस्करेपन के बावजूद हमारी वैल्यू में इजाफा नहीं हो रहा। आप ताज़ा तरीन मस्करापन मुलाहिजा कीजिए। कल हुकूमत ने सेनेटर लतीफ खोसा को पंजाब का गवर्नर बना दिया। लतीफ खोसा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पुराने कारकुन और सदर आसिफ अली जरदारी के साबिक वकील हैं। ये पहले सेनेटर बने। मौजूदा हुकूमत आई तो इन्हें मलिक क्यूम की जगह अटॉर्नी जनरल बना दिया गया। ये करीबन 14 माह अटॉर्नी जनरल रहे। इस दौरान इन पर यह इल्जाम लगा कि इन्होंने मगफूर शाह नाम के एक शख्स से अदालत से उसकी हमायत में फैसला करवाने के लिए 30 लाख रुपए रिश्वत ली थी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी ने वजीर आजम यूसुफ गिलानी को टेलीफोन किया और वजीर आजम ने खोसा साहब को करप्शन के इल्जाम में अटॉर्नी जनरल के ओहदे से हटा दिया। बादशाह इन्हें वजीर आजम का मशीर बना दिया गया। वहां से इन्हें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजारत का चार्ज दे दिया गया। वहां से भी वजीर आजम ने इन्हें मर्जी के अफसर तैनात करने और करप्शन करने या पहले से करप्शन करने वालों का रास्ता रोकने के जुर्म पर हटा दिया। ये इस ओहदे पर सिर्फ 5 माह तैनात रहे। इन दोनों वाकयात के दौरान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून टॉक शोज और टेलीविजन चैनल्स पर लतीफ खोसा की करप्शन पर एतराज करती रही, लेकिन जब इसी लतीफ खोसा को गवर्नर बनाने का फैसला हुआ तो मियां नवाज शरीफ समेत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने हुकूमत के इस फैसले की तायद कर दी। क्यों? अगर लतीफ खोसा पाक साफ और करप्शन फ्री थे तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पिछले 3 साल तक इन पर कीचड़ क्यों उछालती रही? और अगर ये करप्ट हैं तो फिर आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इन्हें गवर्नर की हैसियत से वेलकम क्यों कह रही है? और यह वेलकम इन हालात में कहा जा रहा है जब नवाज शरीफ ने करप्शन के खात्मे और करप्ट वज़रा को फारिग करने के लिए हुकूमत को 45 दिन की डेडलाइन दे रखी है। क्या यह एक ठीक ठाक पॉलिटिकल कॉमेडी नहीं कि आप एक तरफ तो हुकूमत को करप्ट वज़रा निकालने का हुक्म दे रहे हैं और दूसरी तरफ उस शख्स को बतौर गवर्नर वेलकम कह रहे हैं जो करप्शन के इल्जाम में अटॉर्नी जनरल और मशीर के ओहदे से फारिग हुआ था? सियासी करैक्टर कहां है?